दोस्तों, आज हम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल के कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जिस गलतियों को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। उनकी इन्हीं गलतियों के कारण हमसे हमारा पीओके छिन गया, वरना पाकिस्तान को हिम्मत जो हमें उधर से डराए और धमकाए और आतंकवाद को बढ़ावा दे, हम उसे चीर कर रख देते। यकीन मानिए, हमारे हिंदुस्तानी में इतनी ताकत है। पाकिस्तान कब का झुक गया होता और आज भी झुका है, भले ही उसे समझ आए या ना आए, लेकिन वो कहते हैं ना, देर से आए तो दुरुस्त आए। हम पाकिस्तानियों को समझा कर रहेंगे, हम पाकिस्तानियों से पीओके लेकर रहेंगे, ऐसा हमारे दिल में है, हमारा संकल्प है। बहुत पुरानी बात है, हम 1947 की बात करें, 1947 में हमें नई नई आज़ादी मिली थी। भारत चहुओर खिल उठा था। भारत की मनोदशा, आर्थिक दशा और हर एक प्रकार की दशाओं पर आज़ादी की गूंज थी। आज़ादी खिल उठा था। यूं कहें कि आज़ादी ही आज़ादी, आज़ादीमय हमारा भारत हो गया था। लेकिन हमारी खुशियाँ उस दुराचारी पाकिस्तान को कहाँ गले उतरने वाली थी। ये खुशी पाकिस्तान के गले नहीं उतर पाई। उन्होंने हम पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में भारत पर हमला कर दिया, लेकिन हमला तो किया, कश्मीर पर हम खदेड़ते चले गए। और भारत ने जब भी दुश्मन को खदेड़ा है, बहुत दुर्दशा के साथ खदेड़ा। हम इतने दुर्दशा के साथ खदेड़ रहे थे कि वो पीछे भागते रहे। लेकिन उसी समय एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलती कर दी। उन्होंने, अभी हम कश्मीर के आधे इलाके तक ही खदेड़े थे, तब तक उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद दोस्तों, पीओके पाकिस्तान का हो गया। इसलिए पीओके देने में सबसे बड़ा जिम्मेवार आज सारा देशवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानता है। ये सबसे बड़े कसूरवार थे जिन्होंने पीओके दे दिया। ये सबसे बड़े गुनाहगार थे हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इनकी सांस यहीं तक नहीं थमी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय यूएन तक पहुंचा दिया। इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, जबकि ये हमारा घरेलू मामला था। हम अपने में इसको समेट सकते थे, हम अपने में सुलझा सकते थे, हम इसका हल किसी भी व्यापक तरीके पर निकाल सकते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामला बना दिया। तब हमारा कश्मीर हमसे छिन गया। इस कश्मीर की खींच हर एक भारतवासी के सर पर आज भी तांडव करता है, और इसका जिम्मेवार हम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को। 370 जैसी भ्रांतियां और खराब अनुच्छेद ये उन्हीं की देन थी, उन्हीं श्रीमान की देन थी, जिनके चलते भारत हमारा आज पीछे हो गया था। 370 भले ही हट गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल की कुछ ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां हमें अंदर से झकझोरती रहती है, और उस गलती के लिए हम क्या, भारत का कोई भी नागरिक पंडित जवाहरलाल को कभी माफ नहीं कर सकता।